रत्नावती जी को सब कुछ तब तक अच्छा लगता था जब तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ, और जब भगवान से प्रेम हो गया, गुरु रूप में मोहिनी मिल गई उन्हें, और जब भगवान से प्रेम हुआ तो अब महल के सारे सुख अपने आप ही उनसे छूट गए। और कहते हैं ऐसा भाव जागृत हुआ, रत्नावती जी कहनी है, राणा जी थारी झूठी लगे रजधानी, राणा जी थारी झूठी लगे रजधानी, राणा जी थारी झूठी लगे रजधानी, राणा जी थारी झूठी लगे रजधानी। रत्नावती जी मन में भाव आया कि अब सब कुछ त्याग कर केवल कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत है। अब तो कहती है कि हे मोहिनी, आप हमें वही कीर्तन सुनाएं जिस कीर्तन को आप गाया करती हैं। और यहां मोहिनी जी का अब प्रतीक्षा करती हैं हर बार कि कब प्रातः काल हो, कब सत्संग करें, कब प्रातः काल हो, स्नान आदि से निवृत्त होकर मोहिनी जी के साथ सत्संग हो, संकीर्तन हो। अब तो रात्रि उन्हें काटना मुश्किल हो जाए, प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की प्रतीक्षा रहती। और वही कीर्तन कृष्ण प्रेम ऐसा जागृत, नवल किशोर नंद किशोर, वृंदावन चंद्र प्यारो माखन चोर, नवल किशोर वृंदावन चंद्र प्यारो माखन चोर। यही कीर्तन गाती रत्नावती जी भी और मोहिनी जी भी। अब आसन पर बैठी है दासी मोहिनी और पृथ्वी पर बैठी है, जमीन पर विराजमान है रत्नावती जी। प्रणाम करती हैं और कृष्ण भक्ति के उपदेश श्रवण करती हैं। कहती हैं कि आज से आप दासी नहीं, हमारे गुरु हैं। उपदेश कीजिए कि हमें कैसे भगवत भक्ति प्राप्त हो, कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। मुझ पर करुणा करो, मुझ पर कृपा करो और श्री राधे जी का और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की भक्ति का दान करो। अब तो उन्हें भगवान को पाने के अलावा मन में कोई चाह न रही। कहती हैं कि जिनका नाम इतना सुंदर है उनकी दिव्य स्वरूप कितना सुंदर नहीं होगा। हे मोहिनी जी, कृपा करो कि हमें भी उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन हो जाए।